नदी के किनारे एक नाव है और उसमें किसान एक बार में सिर्फ भेड़िया, बकरी या वेजिटेबल्स ही ले जा सकता है। यदि किसान वेजिटेबल्स और बकरी को साथ छोड़ेगा तो बकरी वेजिटेबल्स खा जाएगी, और यदि किसान बकरी और भेड़िया को साथ रखेगा तो भेड़िया बकरी को खा जाएगा। तो बताइए, किसान भेड़िया, बकरी और वेजिटेबल्स को कैसे सुरक्षित पार कराएगा? अगर आपको जवाब आया होगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी आया तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। किसान पहले बकरी को ले जाएगा, फिर किसान वेजिटेबल्स को ले जाएगा और बकरी को वापस ले आएगा, क्योंकि बकरी तो वेजिटेबल्स खा लेगी। तो वापस लाने के बाद किसान भेड़िए को ले जाएगा, क्योंकि भेड़िया तो वेजिटेबल्स नहीं खा पाएगा, और फिर वापस आकर किसान बकरी को ले जाएगा, जिससे कि तीनों सुरक्षित पार हो गए। एक घर में एक फिश टैंक होता है। उस फिश टैंक में 9 मछलियाँ होती है, और उन 9 मछलियों में से 3 मछलियाँ फिश टैंक में मर जाती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिश टैंक में कितनी मछलियाँ बची? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इसका जवाब है 9, क्योंकि जो 3 मछलियाँ मरी हैं वो फिश टैंक में ही मरी हैं, तो कुल मिला के मछलियाँ 9 ही हैं। यहाँ पर हमने आपको 2 इमोजीज दिखाई है। उन दोनों को मिलाकर एक लड़के का या एक लड़की का नाम बनता है। तो क्या आप नाम गैस कर सकते हो? जल्दी से आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका सही जवाब है किरण। और अगर आपने इस पहेली का सही जवाब दिया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। नितेश के पापा के 5 बेटे हैं, रमेश, सुरेश, महेश और भावेश। तो बताइए, 5वें बेटे का नाम क्या है? और अगर आपको जवाब आता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिखिएगा। तो 5वें बेटे का नाम है नितेश, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि नितेश के पापा के 5 बेटे हैं, तो नितेश 5वां बेटा हुआ कि नहीं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये पिक्चर एक फेमस स्वीट डिश है। अब बताइए, ये कौन सी स्वीट डिश है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका जवाब है जलेबी। मुझे पता है आपको इसका जवाब आया होगा। अभी इसे इमेज को हमने उल्टा किया है। अब ये एक लड़की का नाम बनता है। क्या आप गैस कर सकते हो कि क्या नाम हो सकता है? और इसका जवाब है बीजल। जापान के जहाज का कप्तान एक सोने से भरा बक्सा अपने कैबिन में रख के 10 मिनट के लिए बाहर चला जाता है। जब वो 10 मिनट में रिटर्न आ जाता है, तब वह देखता है कि बक्सा वहाँ पे नहीं है। उसे अपने चालक दल के 3 सदस्यों पे शक हो जाता है। एक जो रसोइया रहता है, एक सीमैन रहता है और एक इंजीनियर रहता है। तब कप्तान उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तब रसोइया जवाब देता है कि मैं तो आज रात के खाने की तैयारी कर रहा था। इंजीनियर ने कहा, मैं तो इंजन के कमरे में काम कर रहा था, देख रहा था कि सब ठीक से चालू है या नहीं। सीमैन कहता है, मैं तो अपना जापान का ध्वज ठीक करने गया था, किसी ने उसे उल्टा लगवा दिया था। कप्तान तुरंत जान जाता है कि दोषी कौन है। अब आप बता सकते हैं कि कौन दोषी है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
और इसका जवाब है सीमन, क्योंकि जापान का झंडा उल्टा करो या सीधा वो दिखता है एक समान। तो सीमन झूठ बोल रहा था और वो पकड़ा गया।